औरंगजेब को लेकर जो टकराव है, जो टसल है, वो हिंसा के तौर पर भी सामने आई। और अब नागपुर में हुई घटना के बाद जुमे की नमाज को लेकर आज जगह जगह अलर्ट की स्थिति है। महाराष्ट्र, यूपी और एमपी के शहरों में खास तौर पर यह अलर्ट है। हिंसा वाले शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर, संभल, अलीगढ़ जैसे शहरों में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। जगह जगह अलग अलग तरीके से जहां सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है। बड़ी बात यह भी कि एक तो रमजान का महीना चल रहा है, दूसरी तरफ नागपुर जैसी जो हिंसा है, जो घटना सामने आई है, उसके बाद ये जुमा खास हो जाता है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अभी किसी तरीके से टकराव की स्थिति ना हो, इस बात का ख्याल शासन प्रशासन के जरिए भी रखा जा रहा है। फिर चाहे वो यूपी है, महाराष्ट्र है या फिर वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, अलग अलग जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम जुमे की नमाज को लेकर आज खास तौर पर शहर शहर में अलर्ट है। मेरे साथ थोड़ी ही देर बाद इंडिया न्यूज संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या हालात अभी के बने हुए हैं और कैसे आज की चीजें सेंसिटिव बनी हुई हैं। मेरे साथ में फिरोज आलम जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संभल से सीधा मेरे साथ में जुड़े हैं इंडिया न्यूज संवाददाता फिरोज आलम। जिस तरीके से संभल की घटना अभी सामने आ रही है, संभल को लेकर अपडेट क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है, जुमे की नमाज को लेकर ये इंतजाम और ज्यादा बढ़े? बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी राजधानी लखनऊ से है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे रमजान का ये तीसरा जुमा है। तीसरे जुमे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। खासकर जो लखनऊ की ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ की ऐतिहासिक आतिकी मस्जिद में, जहाँ पर जो नमाज जो है खुद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार यहाँ पर नमाज अदा कराते हैं और हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर कड़े किए गए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ के ऊपर पहुंच रहे हैं। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी देखिए, तमाम पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ के ऊपर मौजूद है। हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। ये लखनऊ की आतिकी मस्जिद है जहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्स है वो लगा दी गई, क्योंकि अति संवेदनशील इलाके लखनऊ के बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अगर हम बात कर ले तो तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, खुद कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग जो है ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वो खुद कर रहे हैं। तो तमाम जो इलाके हैं लखनऊ की मस्जिदें हैं, प्रमुख मस्जिद है आतिकी मस्जिद, इसके अलावा टीले वाली मस्जिद है लखनऊ की। सैयद फिरोज आप रहिए मेरे साथ में, आगे अपडेट और तस्वीरें आपके जरिए पहुंचाएंगे हम दर्शकों तक। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पुलिस कर रही है, कुछ जानकारी है, सुन लेते हैं। ले रहे हैं हम रोज। आज उसके आधार पे जो नमाज है, जो त्यौहार चल रहा है उसमें सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, जो भी है पूरी सिक्योरिटी और पूरा असेसमेंट के साथ में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और रिमांड और लेंगे आज या और देखिए, हम क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें निकालनी है अभी और केस चल रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंडेड पीसीआर की या फिर दोबारा से अगर कोई एमसीआर में जाता है तो वो हम ज़रूर करेंगे। आपला जे आम्ही शिथिलता दिली होती तसे 2 जे पोलीस स्टेशनमधून काढलेलं आहे कर्फ्यू, ते जे सिच्युएशनच्या आधारावर आपण केलेलं आहे आणि ते आपण पुढचा निर्णय जसे सिच्युएशन आहे त्याप्रमाणे आपण घेऊ। आतापर्यंत जवळपास 99 लोक आमचे ताब्यात आहे आणि त्यांच्यावर पुढची कारवाई। तर आज जे आहे शुक्रवारचा दिवस आहे, जे नमाजचा दिवस आहे, म्हणजे दररोजचा असतो। आपण जे त्याच्यासाठी आज महाराष्ट्र के नागपुर में जो हिंसा की घटना सामने आई ना, उसके बाद आरोपियों की पहचान हो रही है, कुछ को जेल भेज दिया गया है, कुछ से कड़ाई से पूछताछ हो रही है, कुछ चेहरे अभी वीडियो से पहचाने जा रहे हैं, कुछ तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। नागपुर हिंसा अपडेट को लेकर पुलिस ऑफिसर भी ये बताते हुए कि आज जुमे की नमाज है तो उसको लेकर भी अलर्ट रखा गया है, इंतजाम किए गए हैं ताकि अब टकराव की स्थिति ना हो। कुछ जगह कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं,
लेकिन साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट में क्या कुछ हालात हैं और जुमे की पहली नमाज नागपुर हिंसा के बाद है, इसको लेकर भी एहतियात कड़े किए गए हैं। ऊपर से रमजान का महीना है तो ये टकराव किसी भी तरीके से बढ़े नहीं या किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, शहर शहर अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। सैयद फिरोज जो कि लखनऊ से मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, सैयद फिरोज जो कि बता रहे हैं कि लखनऊ में नमाज को लेकर किस तरीके से अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद की गई है। सैयद फिरोज, चूंकि महाराष्ट्र के नागपुर में घटना घटी है लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में उसका असर देखा जा सकता है, इसीलिए एहतियातन आज जुमे की नमाज को लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात। लेकिन साथ ही साथ दीपक विश्वकर्मा जो कि पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र के नागपुर, उन्होंने इस बारे में बात की है, इंतजामों को लेकर ऑफिसर से बात की है, एक बार सुन लेते हैं। और शांतता बनाए रखिए, सहयोग कीजिए, किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दीजिए। सोशल मीडिया में या किसी प्रकार से कोई अफवाह फैलाता है उस पर कोई ध्यान देना नहीं। थाना क्षेत्र में 144 लागू है, इसलिए कृपया शांति बनाए रखे, गर्दी कोई करेगा नहीं।